तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट की दुनिया में डोमेन नेम क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपने डोमेन नेम के बारे में ज़रूर से सुना होगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं डोमेन नेम की परिभाषा के बारे में तो गाइस यहाँ पर लिखा है डोमेन नेम किसी सर्वर पर उपलब्ध किसी वेबसाइट का या फिर वेबसाइटों को एक समूह में व्यवस्थित करने की एक विधा है या फिर एक जरिया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें परिभाषा की, तो यह परिभाषा आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं आपको इसको आसानी से समझाता हूँ। अब दोस्तों अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको पता होगा कि दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं। तो ऐसे में उन वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे इसको और भी आसानी से समझने के लिए आप मान लीजिए कि इंटरनेट पर 500 वेबसाइट्स हैं। अब 500 वेबसाइट्स में से दोस्तों कुछ वेबसाइट्स ऐसे होंगे जो कि दोस्तों किसी काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो कि एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो कि दोस्तों गवर्नमेंट के लिए बनाए गए हैं और कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो कि दोस्तों एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंटरनेट पर इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करके रखने के लिए डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर डोमेन नेम करता क्या है, बेसिकली दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइटों को एक समूह में व्यवस्थित करने की विधा है जिसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। अब दोस्तों बेसिकली यहाँ पर डोमेन नेम क्या करता है दोस्तों, ये इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट्स होते हैं तो उन सभी को मैनेज करने का काम करता है डोमेन नेम। यानी कि दोस्तों सभी वेबसाइट को कैटेगरी वाइज सेटअप करता है, मैनेज करता है। जैसे कुछ वेबसाइट्स अगर एंटरटेनमेंट पर्पज़ की हैं तो वो सारी एक डोमेन से होंगी, अगर कोई दूसरा डोमेन है तो उसका काम कुछ और होगा। उसमें फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट काम के लिए वेबसाइट्स बनी है तो उनके लिए वो वेबसाइट्स होंगी, या फिर दोस्तों कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वेबसाइट बनाए गए हैं तो ऐसे में उनका डोमेन नेम कुछ अलग होगा। तो वैसे इस तरीके से डोमेन नेम बांटे जाते हैं इंटरनेट पर। हर एक वेबसाइट के लिए उनका खुद का एक अलग से डोमेन नेम होता है। तो ऐसे में अगर आपकी खुद की कोई वेबसाइट है तो ऐसे में आपको खुद का एक डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो गाइस इसके बाद में यहाँ पर लिखा है डोमेन नेम एक नामकरण है जो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट के लिए या फिर किसी भी ब्लॉग के लिए, किसी भी आर्टिकल के लिए पहचान करता है। यानी कि दोस्तों जैसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारे वेबसाइट्स होते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे में उन सभी की पहचान करके रखता है, उन सभी को मैनेज करता है। जो वेबसाइट का समूह होता है उन सभी को मैनेज करके रखता है, तो उसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। तो दोस्तों आपको आसानी से समझाने के लिए यहाँ पर एक यूआरएल छोटा सा लिया है मैंने। अब दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि यूआरएल के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है HTTP जिसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसके बाद में आपका सर्वर आता है और सर्वर में जो आपका वेबसाइट का नाम होता है वो दोस्तों आपके सर्वर का नाम होता है। और उसके बाद में जो अगला आता है वो दोस्तों हमारा फाइल नेम होता है जिसको हम लोग फाइल नेम बोलते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में होता है उसको फाइल बोलते हैं। और उससे पहले जो यहाँ पर आपका आता है इसको दोस्तों हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम कितना होता है दोस्तों, डोमेन नेम इतना होता है .com या फिर दोस्तों .gov, .in, .org, यानी कि जो भी डोमेन नेम होता है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो वैसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डोमेन नेम लिख के रखे हैं जिनका इस्तेमाल आज के टाइम पर ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो अगर किसी वेबसाइट के लास्ट में .edu लिखा होता है यानी कि .edu लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि दोस्तों जो भी वेबसाइट है वो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यानी कि वहाँ पर दोस्तों एजुकेशन से संबंधित सारी वेबसाइट होंगी, उनके लास्ट में जो उनका डोमेन नेम होगा वो .edu होगा यानी कि .edu होगा। और अगर किसी वेबसाइट के लास्ट में .com नहीं लिखा है, उसकी जगह पर कुछ और लिखा है जैसे .mil लिखा है तो इसका मतलब है ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए है। .gov लिखा है तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट वर्क के लिए है। और इसके अलावा .com लिखा होता है तो वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए होती है यानी कि व्यवसाय के लिए होती है। अगर .org लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। .net लिखा है तो इसका मतलब है वो नेटवर्किंग साइट है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर .in लिखा है तो इसका मतलब वो इंडिया के लिए है यानी कि भारत के लिए है। तो गाइस कुछ इस तरीके से इंटरनेट की दुनिया में डोमेन नेम का महत्व होता है। तो आई होप दोस्तों आपको डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वेल दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।